आज मैं वर्ग 6 के अंतर्गत हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 5 कविता है, जिस कविता का नाम है कोई नहीं पराया, और इस कविता के कवि श्री गोपाल दास नीरज हैं। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि गोपाल दास नीरज जी हम लोगों को यह संदेश दिए हैं कि इस धरती पर कोई पराया नहीं है, सब अपना है। पराया शब्द कहीं उनके डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि जो महान लोग होते हैं वह वसुधैव कुटुंबकम की सिद्धांत को मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि इस धरती पर जितने भी लोग हैं वो सब अपना परिजन है, कोई पराया नहीं है। मनुष्य अपने व्यवहार से अच्छे और बुरे के रूप में जाने जाते हैं। व्यवहारेन मित्राणि जायन्ते, मनुष्य का व्यवहार ही उसका परिचय है। इसलिए मनुष्य को सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सौहार्द व्यवहार होना चाहिए, आपस में एक दूसरे के साथ सहानुभूति रखना चाहिए। यही संदेश दिए हैं कवि ने। कवि इस कविता के माध्यम से यह बता रहे हैं कि देखिए कि कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। पराया कोई नहीं है, मेरा तो सारा संसार अपना घर है। मैं न बंधा हूँ देश काल की लगी जंजीर में, मैं न खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में। कवि कहते हैं कि न तो मैं देश की पुरानी रीति रिवाज अंधविश्वास के अंतर्गत हूँ, न मैं किसी की बहकाव में हूँ, न किसी अफवाह में हूँ, न किसी जाति पाति के भेदभाव वाले समूह में हूँ, न किसी पार्टी संगठन में हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपने सारे परिजनों के लिए। मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है, मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। देखो, कवि का कहना है स्याह शब्द का कवि गुलाम है। स्याह शब्द का मतलब अच्छे शब्द, जो मन को प्रसन्न करे, औरों को सुख दे, अर्थात प्रिय वचन का ये गुलाम है। प्रिय वचन बोलना, प्रिय वचन सुनना कवि का एक अपना नियम है, एक अपना समझ है, कवि का अपना एक सिद्धांत है। ना तो ये अप्रिय सुनना चाहते हैं, ना किसी को कहना चाहते हैं। मैं लेखक का कहना है कि मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। देखो बच्चों, अब यहाँ शब्द है, प्रेम की बात है और प्यार की बात है। बच्चों, वास्तव में कहा गया है कि प्रेम में वासना न होती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और भक्त में याचना न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। ये मानव ह्यूमन नेचर है। सबके साथ सहानुभूति की भावना रखो, यही प्यार है। सबको अपना समझो, सबके सुख दुख में काम आओ, यही सच्चा प्यार है। कवि मानव को यह संदेश देते हैं कि यदि जहाँ प्रेम है वहीं पर घट घट में राम है, वहीं पर भगवान है। सत्य में जहाँ प्रेम का वास होता है वहीं पर भगवान का भी वास होता है। जैसे कृष्ण भगवान और द्रौपदी का, राम और सबरी का, ये अनुपम उदाहरण है प्रेम का। बच्चों, अब है आगे, मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद पर मैं
सिर टेक दूं, मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हरिद्वार है। देखो बच्चों, मंदिर मस्जिद में सिर टेकने से ईश्वर नहीं मिलते हैं, भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान तो मानव की सच्ची सेवा करने में मिलते हैं। यहाँ कवि बता रहे हैं कि मुझे कहो मंदिर मस्जिद के सामने जाकर मैं सिर टेकने के लिए, यह मुझे नहीं भाता है, यह मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं व्यर्थ वहाँ जाकर उस देवालय पर सिर टेकूं। मैं ये सिर मेरे लिए किसी के काम आए, और मेरे लिए तो एक देवालय क्या, जितना घर है सब मेरे लिए देवालय है, मेरे लिए सब घर देवालय है। कवि का कितना बड़ा विचार है, कितना ऊंचा सोच है कवि का। कहीं रहो कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है, मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। देखिए, सही में कहा गया है कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। मानव की सच्ची सेवा करना ईश्वर की सेवा के बराबर है। नर सेवा नारायण सेवा से बढ़कर होता है। बच्चों, यहाँ पर बता रहा है कि आप कैसे भी रहें, लेखक कवि ये बता रहे हैं कि मैं कैसे भी रहूं, किसी भी हाल में रहूं, मुझे बस इंसानियत कि मैं पुजारी हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं सभी को सच्चा इंसान मानता हूँ, और मुझे अपनी मानवता पर बहुत अभिमान है कि मैं औरों के लिए काम आऊँ, सच्चे मानव बनूँ, और लोगों को सच्चे मानव बनाने के लिए प्रेरित लेखक कर रहे हैं कि आपका यह पुनीत कर्तव्य है कि किसी लाचार बेवश नीडी पर्सन को जहाँ तक हो सेवा सहायता करना मानवता कहलाता है। अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मनुजत्व ही, और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमरत्व भी। देखिए बच्चों, देवत्व और मनुजत्व, देवत्व का मतलब हुआ कि देवता की पूजा करना, देवता का उपासना करना। मनुजत्व का मतलब हुआ कि मानवता की सेवा करना। कवि के अनुसार कवि को देवत्व से अच्छा मनुजत्व लगता है, क्योंकि एक दबे कुचले लाचार ज़रूरतमंद लोगों की आवश्यकता को पूरा करते हैं और उनके लिए काम आते हैं। इनमें लेखक को सच्चा सुख प्राप्त होता है। और मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ, मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है। सही में हमारा वतन, हमारी भारत माता 100 सुकुमारों में एक हैं माता। हमारी धरती, हमारा जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। मैं इस भूमि को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे वतन में ही सारा स्वर्ग का सुख है। जो हमारे वतन पर है, जो हमारे धरती पर है, वो स्वर्ग में भी नहीं है। देखो बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है, गंगा स्वर्ग में नहीं है, गंगा भारत में की धरती पर है। ये सबसे अनूठा उदाहरण है। अब आप बच्चों बताओ कि धरती माता कितना स्वर्ग से भी बढ़कर महान है। स्वर्ग का 100 स्वर्ग के समान एक धरती पर स्वर्ग मिलता है। इस धरती का अन्न खाते हैं, इस धरती का पानी पीते हैं, इस धरती के अंतर्गत से पेट्रोल, तेल, खनिज निकालते हैं, कोयला, हीरा निकालते हैं, तरह तरह के आभूषण निकालते हैं। कितनी उपयोगी है ये धरती माता हमारे लिए, सोच सकते हैं।
मिर्ज़ा गालिब साहब ने भी इस धरती माता के बारे में वर्णन करते हुए कहा है कि सर झुके तो वतन, खुदा के इबादत में, हाथ उठे तो वतन की हिफाजत में। जितनी नेमत बरती है खुदा ने इस वतन को, शायद नसीब न होगा उस जन्नत में। उन्होंने भी वर्णन किया है कि इस धरती पर इतना नेमत खुदा ने बख्शी हैं, इतना वरदान अनूठा तोहफा बरती है जो ईश्वर स्वर्ग में भी नहीं दिए हैं, वो धरती को दिए हैं। अब आगे आइए, मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को, जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। बच्चों, इस ज़माने में लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इतना बेचैन है, इतना परेशान है कि अपनापन को भूल गया है। अपनापन क्या चीज़ है वो शायद उन्हें पता नहीं है। इतनी मानव स्वार्थी प्राणी हो चुका है, अब इनमें मानवता का लेस मात्र भी नहीं रह गया है। कभी कोई इस बात से दुख होता है, कभी ये संदेश देते हैं कि तुमको जितना हो सके लोगों में खुशियाँ बांटो और उसका गम हर लो, उसका गम पी जाओ और उसमें खुशियों का झड़ी लगा दो। कोई तनावग्रस्त आदमी है, कुछ ऐसा बोलो, कुछ ऐसा करके दिखाओ, उसे सुनाओ कि उसका तनाव दूर हो जाए। कभी कहते हैं कि सच्चा इंसान वही है जो औरों को खुशियाँ देता है और उसके दुख को हरण कर लेता है। हंसी इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी, चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई सूल भी। देखिए बच्चों, यहाँ हंसना और चलना दो चीज़ पर लेखक ने हमें बताया है कि हंसना कैसे हंसो। हंसो, क्या कह रहे हैं लेखक? हंसो इस तरह जैसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी। तुम हंस रहे हो, तुम खुशी हो, तो तुम्हारे साथ ये दलित जो है, दबे कुचले गिरे हुए कमज़ोर लाचार व्यक्ति, इसमें भी हंसी हो, इसमें भी खुशी हो। और ये जब तुम्हारे साथ हंसेंगे तभी सच्चा सुख मिलेगा। आज लोग औरों पर तुरंत हंस देते हैं, अपनी गलती पर नहीं ध्यान देते हैं। अगर किसी से मिस्टेक हो जाता है, अगर गलती हो जाता है तो लोग उस पर तुरंत हंस देते हैं। कितना मतलब सोचने की बात है, हंस देते हैं। लेखक कहते हैं नहीं, वो हंसी अच्छी नहीं होती है। हंसो तो आँख में पानी रख कर के हंसो, क्योंकि कहा भी गया है कि उन आँखों का हंसना भी क्या जिन आँखों में पानी ना हो। हंस रहे हो तो हंसो, कब? जब तुम्हारे साथ ये दलित हंसे और तुम उसकी आँखों में पानी रखो, तुम्हारे आँखों में पानी हो, तब तुम हंसो, तब वो हंसी अच्छी होती है, अच्छी लगती है। तो और चलो तुम इस तरह से कि तुम्हारे चलने से एक कांटा जो चुभा देता है, औरों को दर्द देता है, इंसान के कपड़ों को फाड़ देता है, भौरों का पंख कतर देता है, उस कांटा को भी अगर तुम्हारा पाँव पड़ जाए तो कुचलो नहीं। एक चींटी भी पड़ जाए सामने तो तुम कुचलो नहीं, तुम इतराओ नहीं, ज़्यादा इतरा कर चलो नहीं। अगर ज़्यादा इतरा के चलोगे तो तुम लुढ़क जाओगे, गिर जाओगे, फिसल जाओगे। इसलिए इतरा के मत चलो, तुम ऐसे चलो कि तुम्हारे चलने से किसी को परेशानी न हो। कदम सोच के बढ़ाओ, देख के बढ़ाओ। कदम बढ़ा के मत सोचो और कदम बढ़ा के देखो मत। सोच समझ के देख कर कदम बढ़ाओ। यही सच्चा नीति है।
चलो इस सुख न तुम्हारा सुख केवल जग की भी उसमें भाग है। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। बच्चों, फूल खिलता है पेड़ में जरूर, परंतु वह उपवन का श्रृंगार बनता है। उस फूल पर पहला अधिकार उपवन का होता है, बाद में उस डाली का, उस वृक्ष का होता है। उसी तरह से जो इंसान, जो मानव, जो भारतीय जन्म ले दिए हैं भारत की भूमि पर, उनका कर्तव्य है कि वह फूल की तरह औरों के काम आवे। यही सच्चा सुख है, यही मानवता है। और औरों के सुख में अगर तुम सुखी हो तो तुम समझो कि तुम्हारे सुख में औरों का भी कुछ हिस्सा है। तुम अपना सुख का हिस्सा उसमें कुछ बांट दिया करो। यही सच्चा मानव सेवा है। धन्यवाद बच्चों। अब इस कविता को मैंने पढ़ाया। अब इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो कवि ने अपना घर किसे माना है? मंदिर को, कार्यालय को, सारे संसार को, और अपने आप पास के? तो इसमें सारे संसार को राइट आंसर होगा।